हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉर्थ स्टार डेली ड्रिल। आज हम देखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम इस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लास्ट कुछ सालों में, लास्ट 4-5 सालों में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, साबित हो रहा है। यूपीएससी में 10, 15, 17, 18 क्वेश्चंस तक यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो मतलब इसमें से कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस एक सेट रिपीट पैटर्न पे चलते हैं। तो अगर हम ढंग से इस टॉपिक को समझे और प्रैक्टिस करें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है कि हम 10 में से 7 क्वेश्चंस या 15 में से 12, 11, 10 क्वेश्चंस नहीं कर पाए। एनीवेज हमें पता है सी सेट में हमें हर क्वेश्चन सॉल्व करते ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन इस टॉपिक को डर के अगर हम इसको छोड़ते हैं तो हम मतलब क्वांट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वीक रखेंगे तो नहीं चलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 है, यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालना है आपको इस नंबर का जहाँ पे 67:32 दिया है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये 6 इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो यहाँ पे 7, 2, 6, 5, 6, 7 ऐसे भी होता तो भी ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, डिजिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है बस यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है, तो 7:32 का जो भी यूनिट डिजिट होगा है ना, वही यूनिट डिजिट होगा इस नंबर का। तो हमें नंबर कितना बड़ा है इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट डिजिट रेस टू पावर गिवन ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया 7:32 पे। अब हम क्या देखेंगे, हम पैटर्न निकालेंगे। अब यहाँ पैटर्न निकालना होता है नंबर सिस्टम में, याद रखना कुछ ना कुछ पैटर्न, या उसी को कुछ टीचर्स साइक्लिसिटी बोलते हैं, है ना, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो हमें कैसे देखना है वो पैटर्न। 7:1 क्या है, 7। 7:2 क्या है, 7:2 है 49, तो उसका यूनिट डिजिट है 9। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है बस। 7:3 है 343, उसका यूनिट डिजिट है 3। 7:4 है 202401, तो 1 आ रहा है। अब यूनिट डिजिट 1 आएगा तो क्या होगा पता है, 7:5 पे रिपीट होगा, फिर से 7 आएगा। तो ये मिल गया हमें 7 के पावर का पैटर्न। यूनिट डिजिट्स के लिए बात हो रही है। तो ये यूनिट डिजिट्स हमें क्या मिल रहे हैं, 7, 9, 3, 1। तो ये कितने डिजिट्स का पैटर्न है, 4 डिजिट्स का। अब ये पैटर्न होगा रिपीट। ठीक है, 7 के पावर के लिए ये पैटर्न रिपीट होगा। ये पैटर्न रटने की जरूरत नहीं है, आप फाइंड आउट कर सकते हो एग्जाम में भी, बहुत इजी है। यूनिट डिजिट्स क्या है, 7:1 के, फिर 2 के, 3 का, 4 का, ये देखेंगे। अपने आप पैटर्न बन गया। इसके बाद रिपीट होने वाला है, 1 के बाद फिर 7 आएगा, इसलिए हमने पैटर्न रोक दिया। पैटर्न बना 4 डिजिट्स का। तो ऐसे सिचुएशन में स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप है फाइंड आउट द पैटर्न। और पैटर्न में क्या ऑब्जर्व करना है कि हाउ मेनी डिजिट्स का पैटर्न है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइड द पावर विथ नंबर ऑफ डिजिट्स इन पैटर्न। अब पैटर्न में कितने डिजिट्स हैं हमने देखा अभी, पैटर्न में है 4 डिजिट्स। तो 4 से डिवाइड करना है। किसको करना है, 32 को, क्योंकि यहाँ पे पावर है 32। तो 32 को डिवाइड करेंगे 4 से। थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड आउट द रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ये डिवीजन से, ये जो भी डिवीजन हम कर रहे हैं उससे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ 4 8 जा 32, तो कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर है 0। रिमाइंडर इज 0। अब फोर्थ क्या होता है स्टेप, है ना, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट फ्रॉम द पैटर्न। कैसे, वो मैं बताता हूँ। अब जो भी पैटर्न बनेगा, यहाँ पैटर्न क्या बना है, 7 9 3 1 का। तो 7 9 3 1, यहाँ हमने रिमाइंडर निकाला है। अगर रिमाइंडर 1 होता, है ना, रिमाइंडर 1 होता
तो यूनिट डिजिट होता 7। ठीक है। रिमाइंडर अगर 2 होता तो यूनिट डिजिट होता 9। रिमाइंडर अगर 3 होता तो यूनिट डिजिट होता 3। अब रिमाइंडर 4 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो रिमाइंडर 4 नहीं हो सकता, 3 तक हो सकता है या तो 0 होगा। तो रिमाइंडर अगर 0 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। तो हमेशा जब भी रिमाइंडर 0 होता है, पैटर्न का लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट रहेगा। पैटर्न का लास्ट डिजिट कहाँ क्या है? यहाँ पे 7931 में लास्ट डिजिट है 1, है ना? 1 है। तो जब भी रिमाइंडर 0 रहेगा, पैटर्न का लास्ट डिजिट होगा आंसर। तो यहाँ पे 1 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 relieves remainder of 8। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है a, जो 9 से या 12 से डिवाइड, दोनों से डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर कितना दे रहा है? रिमाइंडर दे रहा है 8, है ना? b is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leaves remainder 5। तो ये 9 और 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5। ये स्मॉलेस्ट है, ये याद रखो। तो ये ए है, ये बी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, ये पूछा है कि ए माइनस बी क्या होगा। ठीक है। ए माइनस बी क्या होगा? तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, हम 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। और वो एलसीएम होगा ऐसा डिजिट जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिजिट जो डिविजिबल है बाय बोथ 9 एंड 12। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है? एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम होगा लीस्ट मल्टीपल, और उसमें अगर हम ऐड करते हैं 8 तो रिमाइंडर बचेगा 8। तो एलसीएम प्लस 8 इज ए। ठीक है। ए विल बी एलसीएम प्लस 8। ठीक है। अभी एलसीएम क्या होगा इनका देखते हैं एक बार। 9 का 3 इंटू 3, इसका 3 इंटू 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 3 एलसीएम है। 4 3 जा 12 इंटू 3 36 एलसीएम है। तो 36 प्लस 8 दैट इज, ए का वैल्यू है 44। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट जो डिजिट है बी, वो है एलसीएम प्लस 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों से डिवाइड करने के बाद 5 का रिमाइंडर बच रहा है। तो एलसीएम है 36 प्लस 5 दैट इज 41। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है इन दोनों के अलावा, मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जहां 9 और 12 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 8 बच रही है। वो यही नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। और 41 के अलावा कोई नंबर ही नहीं है जहां 5 रिमाइंडर बच रहा है 9 या 12 से डिवाइड करने पे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, हमें पूछा था a माइनस बी। यहाँ पे जरूरी नहीं था कि हम a और b की वैल्यू निकालें, वो तो मैंने आपको समझ में आया इसलिए दिखाया। लेकिन आपको ये भी समझ आता कि a इज एलसीएम प्लस 8 और b इज एलसीएम प्लस 3। तो आपको क्या दिखेगा? एलसीएम प्लस 5, सॉरी। तो आपको क्या दिखेगा? इनका डिफरेंस है 8 माइनस 5 दैट इज 3। सो इसका आंसर विल बी 3। यहाँ पे आपको वो नंबर निकालने की भी जरूरत नहीं है। हमने क्या सीखा यहाँ? एलसीएम फिगर आउट करना, और एलसीएम से उतना ऐड करेंगे तो वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये नंबर दिया है 413283 P759387 इज डिविजिबल बाय 13। P का वैल्यू पूछा है। तो कुछ नहीं, ट्रायल एरर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहां तक P तक आ जाते हैं। ठीक है। तो P तक आने के लिए क्या करेंगे हम? 13 3 जा 39, तो 2 बचे। फिर 13 1 जा 13, तो यहाँ 10 बचेंगे। 13 7 जा 91, तो 11 बचे। 13 9 जा 13 9 जा है 117, एक बचा 13 हो गया। 13 1 जा 13, तो यहाँ बचे 0। मतलब यहाँ तक तो सब डिविजिबल है। आप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाओगे ना, ये डिवीजन में यहां से इस डायरेक्शन में जाओगे डिवाइड करते टाइम, तो यहां तक 0 रिमाइंडर है। मतलब
हमें P7598 ये जो नंबर बच रहा है वो 13 से डिविजिबल है। इसके पहले का पार्ट, ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट दिख रहा है वो डिविजिबल है। ये P के आगे का पार्ट देखना है तो हम ट्रायल एरर से देखेंगे। कैसे देखेंगे? पहले तीन ट्राई करेंगे तो नंबर क्या बनेगा? 3759,387/13। इसको करेंगे 13 2 जा 26, 11 115, 13 8 जा 104। यहाँ 11 बचेंगे, 13 9 जा 117, दो बचेंगे, 13 1 जा 13, 10 बच गए, 13 8 जा 104, 47। तो ये डिविजिबल नहीं आ रहा। ये आप ट्रायल एरर करके देख लो, यहाँ कोई बिग डील नहीं है ना? यहाँ थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसके अलावा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है या कोई फॉर्मूला नहीं है ना? तो 13 5 जा 65, 13 1 जा 13, 13 9 जा 117, 13 9 जा 117, 68, 13 5 जा 65, 37 बच रहा है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 7 5 9 3 8 7 तो यहाँ क्या आ रहा है? 13 5 जा 65, है ना? डिविडेड, ये देखते हैं रिमाइंडर। 13 5 जा 65, 12, 13 9 जा 117, 8, 13 6 जा 78। तो यहाँ बच रहे हैं 11, 13 8 जा 104, 9, 98, 13 7 जा 91, और यहाँ बच रहा है 7, ये भी रिमाइंड नहीं है। अब लास्ट वाला देखेंगे, 8 7 5 9 3 8 7 डिवाइड बाय 13। तो 13 6 जा 78, 78 यहाँ 9 बचा। 13 7 जा 91, 4, 13 3 जा 39, 10, 13 7 जा 91, तो यहाँ बचे 12, 13 9 जा 117, तो यहाँ 117 बच रहा है, तो ये 117 लास्ट में है। 13 9 जा, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13। ट्रायल एरर से हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि 8 इज द करेक्ट वैल्यू। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने हर बार इस पार्ट को डिवाइड नहीं किया है बार बार। अब ये जो पार्ट है ना, यहां तक हमने एक बार डिवाइड करके आ गए और फिर हर बार ट्रायल एरर में इसी पार्ट का क्रॉस चेक किया है। यहां से आगे ही हमने देखा है, हर बार पहले से देखने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा? कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 रेस टू 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो इज डिवाइडेड बाय 7। तो इसमें भी हमें क्या करना है? साइक्लिसिटी पैटर्न बनाना पड़ेगा, है ना? इसमें भी पैटर्न कैसे बनाएंगे? 2 रेस टू 1/7 इज, यहाँ रिमाइंडर का पूछा है ना, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है यहाँ, है ना? ऐसे ही 2 रेस टू 2/7 करेंगे, फिर आ रहा है 4 रिमाइंडर। फिर 2 रेस टू 3/7 करेंगे तो 1 आ रहा है रिमाइंडर, क्योंकि 8/7 होगा। फिर 2 रेस टू 4/7 करेंगे तो फिर से 2 आ रहा है, जो पहले आ चुका था रिपीट हो गया, तो पैटर्न मिल गया। याद रखना हमने क्या किया है। स्टेप क्या है? फाइंड आउट द पैटर्न। फाइंड आउट पैटर्न किया, पैटर्न निकला 2 4 1। कितने डिजिट्स का है पैटर्न? ये इंपॉर्टेंट है, 3 डिजिट्स। ठीक है। ऑब्वियसली ये यूनिट डिजिट का नहीं है पैटर्न, ये है रिमाइंडर का पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न रिमाइंडर का निकाला है। फिर सेकंड क्या है? डिवाइड द पावर विथ पैटर्न डिजिट्स, विथ नंबर ऑफ डिजिट्स इन पैटर्न। तो यहाँ पे क्या पावर था? 6 जीरोज हैं, तो वो केयरफुली देखना है और डिवाइड करना है 3 से। तो इसको देखेंगे तो क्या आ रहा है? 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर आ रहा है 1। और रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो फाइंड आउट द रिमाइंडर। पहले तो फाइंड आउट द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमने लिया 1। अब फाइंड आउट द आंसर। कैसे फाइंड आउट द आंसर?
आंसर में हमें क्या पता है, पैटर्न लिखेंगे हम यहाँ 2 4 1। पैटर्न में हमें क्या पता है, अगर रिमाइंडर 1 मिला है इस चीज का, ये जो डिवीजन किया है उसका, तो आंसर होगा 2। रिमाइंडर 2 किया है तो आंसर होगा 4, और रिमाइंडर 0, लास्ट डिजिट का हमने क्या देखा था, 0। तो रिमाइंडर 1 आया है, इसलिए आंसर विल बी 2। 2 विल बी द रिमाइंडर इन दिस डिवीजन। ठीक है, बी इज दी आंसर। क्या करना है, पहले रिमाइंडर का पैटर्न ढूंढो, फिर पावर को डिवाइड करो पैटर्न के डिजिट से, फिर रिमाइंडर निकालो, जो रिमाइंडर आ रहा है उसका हेल्प लेके आंसर निकालो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। अभी हमने ये सीखा था, यूनिट प्लेस निकालना है तो पहले निकालेंगे पैटर्न। पैटर्न कैसे निकालेंगे, 3 रेस टू 1 3 है, 3 रेस टू 2 9 है, 3 रेस टू 3 है 27, 3 रेस टू 4 है 81। तो ये निकला यूनिट डिजिट्स का पैटर्न। 3971 का कितने डिजिट्स का है, 4 डिजिट्स पैटर्न। ठीक है, सेकंड क्या है स्टेप, डिवाइड द पावर विथ पैटर्न डिजिट्स, विथ नंबर ऑफ डिजिट्स इन पैटर्न। ये थोड़ा, ये समझ में आने तक थोड़ा बार बार रिवाइंड करके भी देखेंगे चलेगा। विथ नंबर ऑफ डिजिट्स इन द पैटर्न, तो नंबर ऑफ डिजिट्स पैटर्न के 4 हैं, पावर है 99, तो 99/4 देखेंगे। तो यहाँ रिमाइंडर निकालेंगे, फाइंड आउट रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन। तो ये कितना होगा, 4 2 8 और 4 4 16, 3 बच गया, 3 इज द रिमाइंडर। अब क्या है, फाइंड आउट द आंसर। कैसे, यहाँ पैटर्न दिखेंगे, पैटर्न है 3971। ठीक है, और रिमाइंडर 1 होता तो 3 होता आंसर, रिमाइंडर 2 होता तो 9 होता। अब रिमाइंडर 3 है तो आंसर क्या रहेगा, 7। ठीक है, और रिमाइंडर 0 होता तो क्या होता, 1 होता। यहाँ रिमाइंडर 3 आ चुका है, पावर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स इन द पैटर्न का रिमाइंडर 3 है, तो थर्ड डिजिट इन द पैटर्न विल बी द आंसर, दैट इज 7। तो ऐसे हमने क्या क्या देखा आज, यूनिट डिजिट कैसे निकालना है, रिमाइंडर कैसे निकालना है, ये देखा। एक एलसीएम रिलेटेड टॉपिक देखा। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी, इसी रिलेटेड आप अगर प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मोर और लेस, तो आप कर पाएंगे विद प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट क्या है, हमें टाइम बाउंड मैनर में करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।